नीतीश कुमार से हमारी तुलना न करो कि नीतीश कुमार जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर जाने से बेहतर है कि जहर खा के मर जाना चाहिए। और मोदी जी जो है कि पटना के रैली में कहे कि नीतीश के लिए सदैव के लिए दरवाजा खुल गया। और वही हाल ओम प्रकाश राजभर का था, कहते थे कि एक भी सीट अखिलेश यादव नहीं देंगे तब भी हम समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन जब बेटा को एमएलसी नहीं बनाया गया पिछली बार, तो आज जिस भाजपा को पानी पी पी के गाली देते थे, चवन्नी भी खोटी साबित हो गए कि वह निज स्वार्थ में जो है अपने जमीर को बेचकर, अपने दादा की विरासत को लात मार करके, अपमानित करके, कलंकित करके अपने मुख्यमंत्री तो काल में यही जनसंघ आरएसएस वालों ने भद्दी चौधरी चरण सिंह को गाली। आज हमारे बीच डॉक्टर निषाद जी, क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी चले गए, पल्लवी पटेल के बाद जयंत चौधरी भी, क्या होगा? डॉक्टर निषाद को बीजेपी खरीद लोटरम जाइए, नहीं जाएंगे बीजेपी में? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि सामाजिक न्याय के लिए, अम्बेडकरवाद, मंडलवाद के पेरियारवाद के लिए लोटरम जान दे सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर नहीं जा सकता। मैं नीतीश कुमार से हमारी तुलना न करो कि नीतीश कुमार जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर जाने से बेहतर है कि जहर खा के मर जाना चाहिए। और मोदी जी जो है कि पटना के रैली में कहे कि नीतीश के लिए सदैव के लिए दरवाजा खुल गया। और एक तरफ यह 400 प्लस की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कूड़ा करकट इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। या इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हार दिखती हुई दिख रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसलिए वो जो है डैमेज कंट्रोल के लिए तमाम ऐसे तैसे नेताओं को जो है, ऐसे छोटे छोटे संगठनों का भीड़ जुटा करके वह 2024 के समर में सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन वह पहले से हार मान चुके हैं। अगर उनको जीत दिखाई दे रही है, अगर मोदी को अपने नाम पर, श्री राम पर, अपने काम पर भरोसा है, तो बताइए कि ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए मानो कि 2024 में भाजपा की विदाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है अपने पीडीए फार्मूला के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के पहिया को उखाड़ फेंकेगा। आपने पीडीए का सवाल किया, पीडीए से तो पल्लवी पटेल आपके नाराज हैं। देखिए, ऐसे लोग जो निजी स्वार्थ के लिए बात करते हैं, वो अपने माता को राजमाता शायद कहते हैं, ना पता किस राजघराने की वो राजमाता हैं, उनको राज्यसभा में भेजना चाहती थी, उनका हम टकरा गया। तो देखिए, ऐसे लोग जो केवल परिवार के भरण पोषण करने के लिए राजनीति करते हैं, तो समाज इतना बेवकूफ है। संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जो है कि परेशान हैं। और राज्यसभा में टिकट दे दिया गया होता पल्लवी पटेल की माता जी को, तब तो हवा में उड़ती, तब तो समाजवादी पार्टी को भगवान बता देती। और वही हाल ओम प्रकाश राजभर का था, कहते थे कि एक भी सीट अखिलेश यादव नहीं देंगे तब भी हम समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन जब बेटा को एमएलसी नहीं बनाया गया पिछली बार, तो आज जिस भाजपा को पानी पी पी के गाली देते थे और भारतीय जनता पार्टी वालों ने लतवाही कुटवाही पिटवाही करके उनको खदेड़ा कर दिया था, फिर भारतीय जनता पार्टी के शरण में जाकर के शरणागत हो गए। आप जयंत जी की बात नहीं करते हो कि क्या मैं चवन्नी समझ रखे हो क्या कि मैं भारतीय जनता सभा के साथ छोड़ करके भाजपा के साथ चला जाऊंगा? लेकिन वो तो चवन्नी भी खोटी साबित हो गए, चवन्नी भी खोटी साबित हो गए कि वह निज स्वार्थ में जो है अपने जमीर को बेचकर, अपने दादा की विरासत को लात मार करके, अपमानित करके, कलंकित करके वह संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, ओबीसी विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जाकर के शरणागत हो गए। कहे कि बड़ी लंबी मुराद पूरी हो गई, हमारे दादाजी को भारत रत्न मिल गया। अरे भाई, भारत रत्न जिस तरीके से बांटा गया है, वह जब लगता है कि रेवड़ी बांट दी गई है, उसके महत्व को ही कमतर कर दिया गया। डॉक्टर एमएस रामनाथन को भारत रत्न दिया गया। आप चले जाओ कृषि मंत्रालय, केंद्र सरकार का कृषि मंत्रालय है, उसकी वेबसाइट से स्वामी रामनाथन की जो रिपोर्ट किसानों के हित में रही है, वह रिपोर्ट गायब कर दी गई है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये शिकार बनाने के लिए ना कुछ लोगों को चारा के रूप में आगे करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर को माँ बहन की गालियाँ देते थे जब वो 1977 में 27% ओबीसी को 3% महिलाओं को आरक्षण दिए थे। तो यही बेईमानों ने, आरएसएस वालों ने, जनसंघ वालों ने गाली दिया था, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया कमाई बहन बियाई, कर्पूरी कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा। और चौधरी चरण सिंह जब भूमि बंदोबस्ती कानून बनाए थे, जमींदारी उन्मूलन किए थे अपने मुख्यमंत्री तो काल में, यही जनसंघ आरएसएस वालों ने
बद्दी चौधरी चरण सिंह को गाली दिया था, आज भारत रत्न दे करके किसानों को, पिछड़ों को, जाटों को गुमराह करना चाहते हैं। क्या जाट समाज इतना अपना स्वाभिमान बेच दिया है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने पर किसानों की हत्या जो हुई, 746 जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मर गए, बेमौत मरे, तो बताओ कौन थे? जाट और गुजर थे। यहाँ लखीमपुर में निघासन में जो टेनी मिश्रा का लड़का जो गिरिराज मंत्री है, उनका लड़का थार गाड़ी चढ़ा करके एक पत्रकार और 9 किसानों को मार डाला। उसमें वो किसान कौन थे? वही जाट और गुजर थे। तो यह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का नाटक कर रही है, ये जनता है कि सब कुछ जानती है। डॉक्टर राम निषाद अखिलेश यादव का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? बहुत लोग अखिलेश यादव के साथ आए, चुनाव लड़े, नहीं खाई, दूसरी पार्टी के दल में चले गए, आज बीजेपी के साथ मलाई काट रहे हैं। डॉक्टर राम निषाद क्यों नहीं जाते हैं? मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, बढ़िया फॉर्चुनर गाड़ी मिल जाएगी, 2 गनर मिल जाएंगे, कौन सी दिक्कत आपको है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सितंबर में हमारे यहाँ प्रस्ताव भेजा था कि 4 बच्चों, 3 बेटियों की बेटा की नौकरी दे देंगे, आर्थिक मदद आर्थिक मदद कर देंगे, राजनीतिक समायोजन कर देंगे। लौटन राम ने साफ शब्दों में कहा कि अपने जमीर की हत्या करके, अपने वैचारिकी को लात मार करके, पेरियार हो, साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बीपी मंडल की जो विरासत है, उसके लिए लौटन राम निषाद की अगर हत्या भी कर दी जाए, चाहे हमें जेल में डाल दिया जाए, रासुका लगा दिया जाए, लेकिन लौटन राम अपनी जमीर को बेच करके जो है भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेगा। इससे बेहतर रहेगा कि किसी तिराहे और चौराहे पर जहर की पुड़िया खा करके मर जाएंगे। तो लौटन राम एक विचारधारा के साथ है। हमें यह पूरी संभावना दिखती है कि अखिलेश यादव ही मंडल विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ कर सकते हैं। इसलिए मरना भी मिटना भी हमें समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने न लौटन राम झुक सकता है, न बिक सकता है, और न भारतीय जनता पार्टी की औकात है कि लौटन राम की वैचारिकी को खरीद ले, हमारी जुबान पर ताला लगा दे। क्या कहना चाहेंगे? लगातार भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया था, शामिल नहीं हुए, इससे गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा था। नहीं, बिल्कुल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सीटों का समझौता हो गया है। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 6 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आज सुनने में आया, पता लगा है अंदर खाने से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दी फॉर्चून होटल राणा प्रताप मार्ग पर है, वहाँ पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की होगी। यह अफवाह इस तरह के जो आरएसएस वाले हैं, वह इस कवायद में जुड़े हैं कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन में दूरी पैदा हो जाए, इनका गठबंधन न हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जानते हैं आप, गोदी मीडिया वाले जो है ना, अफवाह ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं, तिल का तार बनाने का काम करते हैं, सच से मुंह मोड़ने का काम करते हैं। आप बताओ कि अभी पुलिस की भर्ती थी, परसों पेपर लीक हुआ, कौन कराया? अरे भाई, तुम्हारा कहाँ रडार गया था, तुम्हारी कहाँ सीबीआई गई थी, तुम्हारा अलाउ कहाँ गया था? ये भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं देना चाहती। इसलिए मुझे तो पहले से अंदेशा था कि इसका भी पेपर लीक के नाम पर परीक्षा को कैंसिल कराकर हमारे नौजवानों का मान मर्दन किया जाएगा, उन्हें बेरोजगारी के दंश का शिकार बनाया जाएगा। और वही हुआ जो पहले हम लोगों ने सोचा। यह 20वां प्रतियोगी परीक्षा का पेपर रहा जो पेपर लीक हुआ है। हमारे बच्चे बताइए, दर्द की ठोकर खाकर कैसे कैसे व्यवस्था करके आए, और 55 लाख से अधिक बच्चे जो है इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका भविष्य अंधकार में गया। इससे पहले आरओ और एआरओ की भर्ती हुई थी, 5.5 लाख लड़के जो है कि उसमें अभ्यर्थी थी, उसमें भी 2 जगह पेपर लीक का बहाना करके उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक साजिश करके जो है, क्योंकि वो नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहती, नौकरी देना नहीं चाहती, इसलिए वह साजिश के तौर पर जो है पेपर लीक करा करके जो है परीक्षा को स्थगित करा करके हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम करती है। इंडिया गठबंधन पर एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ते ही इंडिया गठबंधन में हमको दिखाई दे रहा दल, बाकी तो कोई नजर नहीं आ रहा। स्टालिन नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या हेमंत सोरेन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? ये लोग हैं और यही ताकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चारों खानों चित कर देंगे। आप देखते जाना होता है क्या। ये भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो ना नीतीश कुमार के यहाँ जा करके जो है कि तलवा चाटने को मजबूर हो गई। इंडिया वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन था उसमें दरार पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश के दूर जाने के बाद तेजस्वी का कद इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे हो ना, तेजस्वी की यात्रा चल रही है, जन सैलाब उमड़ पड़ रहा, क्योंकि तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखाया। वह 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और 17 महीना में
9 लाख के करीब लोगों को नौकरी देने का काम किया। 1,20,336 बच्चों को प्राइमरी में नौकरी दिए, 1,10,000 जूनियर हाई स्कूल इंटर में दिए। और स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग में जो है कई लाख नौकरी देने के बाद 4,30,000 नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का काम किया। तो वो लालू का बेटा है ना, लालू जी को जेल में डाल दिए, चाहे जो किए। लालू यादव भी समझौता कर सकते थे, वह भाजपा के सामने घुटना टेक सकते थे, लेकिन लालू यादव जो है सामाजिक न्याय की विरासत को जो है मजबूत करने के लिए, वह अपने स्वार्थ के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी मंडल विरोधी ताकत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। आज भी इस उम्र में भी मजबूती से सामाजिक न्याय के अलंबरदार बन करके वह जो है कि आवाज़ बन करके जो है ओबीसी SC ST को जगाने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव के बेईमान कहते थे 9वीं फेल है, भैया 9वीं फेल ने कमाल कर दिया, तमाम लोगों के घर में उजाला कर दिया। लौटर राम निषाद जैसे फकीर के घर में 2-2 नौकरियां दे दिया। तो तेजस्वी यादव तो हमारे लिए भगवान है कि नहीं भाई। एक बेटी हमारी इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो गई, एक बेटी प्राइमरी की टीचर हो गई। तो लौटर राम को जो रातों की नींद हराम थी या जोगी की सरकार के कारनामों से, तो आप तो लौटर राम को क्या चिंता भाई। तेजस्वी यादव ने हमारी बेटियों को नौकरी देने का काम किया। तो जो भी किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के बच्चे, जो नौजवान पढ़ा लिखा है, वह नौकरी की तलाश में दर-दर की ठोकर खा रहा है। BTech M.Tech किए हुए लड़के मैं देख रहा हूँ कि 12,000 8,000 9,000 पर यहाँ बाइक लेकर के गली गली घूम रहे हैं। आप चले जाओ ना परिवर्तन चौक, BTech चाय वाला, M.Tech कुल्फी वाला, इस तरह के जो है कि होर्डिंग लगी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये फर्जी वादा की थी कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को जो है रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन ये टाटा फीस की 1 लाख भी नौकरी मोदी के 10वां साल चल रहा है, नौकरी देने का काम नहीं किया, बल्कि उल्टे नौकरी छीनने का काम किया। और सारे सरकारी संस्थान गेल सेल भेल रेलवे NGC NTPC जो सरकारी संस्थान है, उपक्रम है, उनका निजीकरण करके जो है रोजगार के अवसर, नौकरी के अवसर खत्म करने का ये काम किए हैं। तो 2024 में संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को बचाने के मुद्दे पर छात्र, नौजवान और किसान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का पिटारा बजाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में PDA फार्मूला के तहत साइकिल को जो है कि मजबूती देने का काम करेंगे। आप लोटर राम निषाद जी को कह रहे हैं मलाई खाइए जाकर के, बार बार उत्साहित कर रहे हैं। जिंदा लोग हमेशा युद्ध करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, मुर्दा जाया करते हैं, हवा में मुर्दा बहते हैं। जो तेज पानी का बहाव होता है उसमें मुर्दा बहते हैं। और लोटर राम निषाद हमेशा लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। तो लोटर निषाद क्या जयंत चौधरी से बड़े नेता हैं? आप क्या छोटे नेता समझ रहे हैं? आप क्या छोटे नेता समझ रहे हैं? नहीं, आप इनके पास क्या कमी? भगवान ने सब कुछ दे रखा है। और आपने बार बार उत्साहित करके आप जो है ये बताया, आपको ये जिंदा दिल आदमी हैं। ये गरीबों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे और भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। बस इतना हम कहेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे।